सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सेवा का पाप है बदले की वृत्ति। सेवा मार्ग का पाप है जिसमें बदले की इच्छा हो। कम से कम कोई हमें हमारी नोंद ले। इस सेवा क्षेत्र का पाप माना है। अग्नि सबकी सेवा करके अस्तित्व में विलीन। अग्ने नय सुपथा राय अस्मिन्। शुक्रताल की पहली कथा में ऐसे सूत्रों की चर्चा हो रही थी। विलीन हो जाती है अग्नि। सेवा के क्षेत्र में यह है। और धर्माचरण के क्षेत्र का पाप है दंभ। ये दंभ है उनका पाप। धर्माचरण क्षेत्र का पाप दंभ है। प्रपंच उसका पाप माना जाता है। कर्मयोग का पाप है कर्तृत्व का अभिमान। कोई आदमी कर्मयोगी है जिसको कर्म ही करना है, लेकिन यदि निमित्त मात्र का भाव छूट जाए और कर्तृत्व का अभिमान आ जाए तो हमारे महात्माओं ने कर्मयोग के पाप का नाम बताया कर्तृत्व का अभिमान। वो उनका पाप है। नाम स्मरण के 10-10 अपराध स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बताया। सबके पीछे कुछ न कुछ चेतावनी दे रखी है। सावधानी बरतो ऐसा बताया है। तो अभरोसाई भक्ति मार्ग का पाप माना जाता है। भक्ति करें और भरोसा नहीं, ये कैसे हो सकता? ये कैसे सब? दुनिया तो क्या जाने। नाहिन आन भरोसा आवत भरोसा। यह कलिकाल सकल साधन करो। गोपियां कुछ भी कहे, शिकायतें करे कृष्ण को। भंवर गीत में खबर नहीं क्या क्या वो कहती है। कितौ शब्द का प्रयोग कर लेती है कृष्ण को। उलाहना देती है, डांटेगी, शिकायतें करेगी, रूठेगी, लेकिन गोपियों का भरोसा कभी टूटा है। इस भरोसे ने 19वें श्लोक में प्रभु को प्रकट होने की बाध्यता प्रदान। भरोसा। सजदे में सर झुकाया तो उठना हराम है। भरोसा। मोहि रघुवीर भरोसा। आहा, एक सूत्र पर जी जाओ साहेब। एक टुकड़ा मानस का ले लो। ये दुनिया बदले बदले, मोहि रघुवीर। भरत कहते जो होना हो मेरे लिए, लेकिन मुझे एक पता है कि मैं कभी भी जाऊंगा राम के पास तो आपन जानी न त्यागी है। मुझे अपना समझकर कभी धक्का नहीं देंगे। किस बल पर बोल रहा हूं? मोहि रघुवीर भरोसा। मुझे मेरे इष्ट पर भरोसा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जिसको आस्था कहते हैं, इसको मैं भरोसा कहता हूं। ये केवल शब्द पसंद की बात है, अवस्था भेद नहीं है इसमें। कोई स्थिति भेद नहीं।
लेकिन स्वामी जी ने एक और बात आगे लिखी है, पूछा है, प्रियता आत्मीयता में, आत्मीयता विश्वास में, और विश्वास श्रद्धा में, श्रद्धा आस्था में निहित है। इस दृष्टि से हम सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी में आस्था करें। मैं कहूं तो भरोसा करें, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी बात अब आती है, कहते हैं आस्था अथवा तो मेरे शब्द में भरोसा एक में ही हो। विश्वास रुपयों में भी रखो, बुरी चीज नहीं है कि मेरे पास 5 लाख रुपये हैं, मुझे सही समय में काम आएगा। श्रद्धा आपकी बुद्धि चातुरी पर रखो, कोई चिंता नहीं, लेकिन भरोसा के स्थान अनेक नहीं हो सकते। एक भरोसा, एक बार। और स्वामी जी स्पष्टता करते हैं कि एक में जो भरोसा है, और इस संसार में एक कौन है? एक कौन है दीनदयाल जी? एक परमात्मा, एकम सद। और सद व्यापक है, परमात्मा व्यापक है। बहुत गणित के साथ गए हैं, बड़ी बड़ी बड़ी, मैं कैसे कहूं, ये महापुरुष बहुत साधना के क्रम को एक के बाद एक चढ़े। शरणानंद जी भगवान के समय में कई महापुरुष हुए हैं समकालीन, किसी से विरोध नहीं है, किसी के सबके सूत्र बहुत है, लेकिन शरणानंद जी, ये बात भी लगे। आस्था एक में हो वो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक में आस्था हो और दूसरे को हम उपेक्षा करें, नहीं। वो एक का संकेत मेरी समझ में स्वामी जी का है, वो एकम सद, वो एक परमात्मा, वो एक परम तत्व, वो एक है जिसमें ये पूरा जगत समाया हुआ है। इसलिए एक में रहा भरोसा, तत्वतः आप पूरे जगत पर भरोसा हो जाता है। अनेक में भरोसा एक में स्थापित हो न हो, जरा खतरा है, डाउट है। लेकिन एक में भरोसा, एक परम तत्व में भरोसा, जैसे कहते हैं हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं। जिस व्यक्ति को आप सोचिए, जिस व्यक्ति को सत्य में भरोसा हो जाएगा, परम में भरोसा हो जाए, और ये परम एक देशी तो नहीं है, वो तो बिल्कुल व्यापक है। अभी कमलेश की आवाज में आपने सुना रुद्राष्टक, ये विभु है लेकिन व्यापकम, विभु के रूप में एक है लेकिन वो एक नहीं है। विभु कौन है? शंकर। तो शंकर क्या कैलाश में ही है? नहीं, व्यापकम, ये व्यापक है। शंकर स्वयं ये व्याख्या देते। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। व्यापकम,
एक में रही निष्ठा आखिर। एक एक सदगुरु में जिसकी निष्ठा होगी ना, वो किसी भी साधु का अपमान नहीं करेगा। दूसरे साधु का अपमान अपने गुरु का अपमान है। कोई बेक हो, हां, तुम अपनी आत्मा उनको मत दो, आदर तो सबको दो। तुम उनको प्रेम न दो, लेकिन पूजा तो करो। उसकी जो जरूरत हो इतनी सेवा तो करो। क्या बिगड़ जाता? आजकल क्या है, ग्रुप बन गए, हमारे गुरु तो दूसरे का गुरु बिल्कुल कुछ नहीं। कई लोग तो एक के शिष्य होते हैं, ये दूसरों के गुरु को देख करके गुरगुराहट होते हैं। इनका गुरु तो आदर देगा, लेकिन उनके चेले नहीं आदर देंगे। इसका कारण क्या? गुरु भी ऊपर ऊपर से आदर दे रहा। वो दिल से देता तो चेले भी देते, लेकिन गुरुओं को तो दिखाना होता है कि नहीं नहीं, हमारे हमारे कुछ नहीं, हम तो सबको आदर। लेकिन तुम ही तो सिखा रहे हो। और व्याख्या हम व्यापकम की करेंगे। व्यासपीठ का ये पाप है। जितने मैंने पाप गिनाए ने, वो हृदय में रखना। इनमें ये वक्तव्यों का पाप है। आत्मा मत दो, आदर दो। क्या बिगड़ जाता? लेकिन सब अपने अपने ग्रुप में यही सिखाते नहीं। अरे चलो, लेकिन एक दूसरे का द्वेष क्यों? क्यों द्वेष? ऊपर से धार्मिक वातावरण हिंदुस्तान में बहुत जम रहा है, और भीतर से बीमारी भी इतनी जिसका इलाज करना मुश्किल हो, ऐसी महसूस हो रही। कृपया सोचे, सावधान रहे, सावधान रहे। आस्था एक में हो, और वो एक वो है जो सभी में समाया है। तो जो बात मेरे पास आज पूछी गई, तो उसकी मैं चर्चा कर रहा था। एक में आस्था होने से अनंत में आस्था हो जाती है। स्वामी जी, ये फिर उनके शब्द। एक में आस्था होने से अनंत में आस्था हो जाती है। प्रभु में आस्था हो जाना, सब में आस्था का प्रतिपादन हो गया, ये निर्विवाद सत्य है। ऐसा स्वामी जी। तो बाप, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गोपी रस से महारस में अब टर्निंग पॉइंट है। भाव से महाभाव में प्रवेश है। और तब तक गोपी जरूर एक स्त्री फॉर्म में है, एक नारी मातृ। लेकिन डोंगरे बाबा की ये बात बड़ी प्यारी लगी। न वो अब किसी की बेटी है, न किसी की मां है, न बंधुर्न मित्रम गुरोर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम। ये महाभाव में भक्ति टन ले रही है। तो 18वां श्लोक बहुत समझदारी के साथ यहां गाइए। ब्रजवनो व्यक्ति रंग दे रुचि
जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता अब गोपी गोपी नहीं रही, लालसा ही गोपी बन गई। अब स्पृहा ही गोपी के रूप में इस टर्निंग पॉइंट में परिवर्तित हो जाती है। बड़ा फायदा कर दिया संतों ने ऐसा भाष्य देकर। हम गोपी को मिल नहीं पाएंगे, लेकिन गोपी बन सकते हैं। हम गोपी हो सकते हैं कृष्ण दर्शन की केवल लालसा पैदा करके, केवल स्पृहा। तुलसी जी देखो, ये गोपी गीत के साथ मानस का मेल देखिए। मैंने पहले दिन भी दूसरे दिन भी संकेत किया था, तुलसी स्पृहा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुलसी बात करते हैं कि मुझे ये स्पृहा है, इसके अतिरिक्त कोई स्पृहा नहीं है। नान्या स्पृहा, मुझे कोई अन्य स्पृहा नहीं। और पूछा गया कि तो आपको अन्य स्पृहा नहीं है और कोई विशिष्ट स्पृहा है तो जरा बता दो। तो तुलसी ने बता दिया, मेरी स्पृहा ये है और ये नहीं है। बोले कौन सी स्पृहा है? भक्तिम प्रयच्छ, ये मेरी स्पृहा है। और इतनी स्पृहा नहीं है, कौन सी? वो मुझे नहीं चाहिए, उसमें मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी लालसा नहीं है। वो है कामादि दोष रहितम कुर्मान संच। मेरे दिल में, मेरे हृदय में भक्ति की स्पृहा है, लालसा। बड़ा प्यारा शब्द जो मैंने दूसरे दिन आपके सामने मानस से लालसा शब्द थोड़ा रखने की चेष्टा की थी। पूरे गोपी गीत में गोपी जनों की 4-5 लालसा है, जो मैंने औषधि के रूप में भी आपके सामने एक भूमिका के रूप में दूसरे दिन बताई थी। पूरा गोपी गीत आप लीजिए, उसमें गोपी की स्पृहा क्या है, पुनरुक्ति भी हुई है। कुल मिलाकर 4-5 स्पृहा है। एक स्पृहा तो गोपी बार बार करती है कि आपका हाथ हमारे सिर पर हो, ये लालसा। गोपी ये नहीं कहती कि हमको मकान बना दो, गोपी ये नहीं कहती कि हमारा घर का छपरा खुला है वो छपरा डलवा दो, गोपी नहीं कहती कि हमें ये करा दो। गोपी कहती है भगवान आपका हाथ हमारे सिर पर रहे। कृष्ण ने पूछा कि मेरे हाथ में ऐसा क्या है? बोले आपके हाथ, आप कभी कभी 4 हाथ वाले हो जाते हैं ना, तो आपके हाथ में 4 वस्तु है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष। विरचिता भयम, जो श्लोक आ गया हमारी कथा, विरचिता भयम, अभय, ये धर्म है। आप हमारे पर, आपका हाथ कामदम है, वो काम है। श्री करग्रहम, ये अर्थ है, आपके हाथ में लक्ष्मी है, ये अर्थ का काम करती है। और महाराज आपका हाथ एक कमल जैसा है, आपका हाथ एक कमलवत है, ये मोक्ष है। आपके हाथ सब कुछ कर सकते हैं। विरचिता भयम श्लोक, विरचिता भयम
करग्रहम तामदम कर सरोरुहम विरचिता। डोंगरे बाबा के सब अर्थ है। धीरे धीरे बोलते थे लेकिन बहुत बड़ा उपकार कर गया महापुरुष विश्व पर। भागवत को मैदान में रख दिया साहब, नहीं तो एक पालकी में बद्ध थी भागवत। उनका ही अर्थ, चार हाथों से आप काम करते। विरचिता भयम यानी अभय देते हो, भय से मुक्त करते हो। कर सरोरुहम असंगता निर्वाण प्राप्त करा देते हो। श्री करग्रहम लक्ष्मी देते हो, अर्थ देते हो आप हमको। कितने कितने सुंदर अर्थों से उसने ये बातें रखी। तो गोपी की स्पृहा है, गोविंद का हाथ हमारे सिर पर रहे। ये पूर्व की सभ्यता है कि किसी का हाथ हमारे मस्तक पर रहे। पश्चिम की सभ्यता है हमारा हाथ किसी की जेब में रहे। वो सभ्यता। तो बाप 4-5 स्पृहा गोपी गीत में है, कोई कोई स्पृहा पुनरुक्त हुई है, बार बार दोहराई गई है। एक तो आपका हाथ हमारे सिर पर रहे, सिर सीधे ही ना। कर सरोरुहम, आपका कर कमल हमारे मस्तक पर रहे। दूसरी एक बार बार उसके मन में बात उठती है, दूसरी उसकी स्पृहा है भगवान के चरण हमारे वक्ष पर हो। परमात्मा के अत्यंत सुकोमल चरण हमारे हृदय पर हो, जिससे हमारी हृदय की कामनाएं समाप्त हो जाए। हमारे वक्ष पर हो, ये उनकी एक काम स्पृहा है, ये उनकी एक लालसा। तीसरी लालसा गोपीजनों की गोपी गीत में प्रकट होती है अधरामृत। आपका अधरामृत हमें प्राप्त हो, आपके मीठे बोल, हमारे मोह को मिटाने वाले आपके सूरज किरण की तरह शब्द, ये अमृत हमें प्राप्त हो। वचनामृत, वचन होठों से निकलता है, इसलिए अधरामृत। स्ते धरामृतम शोक अधरामृत की लालसा करती रहती है, सिर पर हाथ रखवाने की लालसा करती रहती है, अपने वक्ष पर, अपने हृदय पर प्रभु के चरण कमल को प्रस्थापित करने की वो चाह करती रहती है। दर्शन की लालसा करती, कृष्ण दर्शन लालसा। आपके हमें दर्शन हो, आपकी झांकी हो, और एक स्पृहा करती हैं आप हमारे सामने देखें, प्रेम वीक्षण हो आपका, आपकी प्रेम भरी निगाहें
हमारी और भी आए। स्थूल अर्थ में लेने से चित्त बिगड़ सकता है, लेकिन उसको महारस में प्रवेश के टर्निंग पॉइंट पर समझना पड़ेगा। बहुत महत्व की घड़ी है, तब ये स्पृहा आत्मरूप बन गई। लालसा गोपी का रूप धारण कर लेती है, और ऐसी ही बातें मानस में है, इसलिए मानस गोपी गीत है। ऐसे ही कर नित कर ही राम पद पूजा, ये सब स्पृहा। मेरे हाथ राम के चरण को छुए, चरण राम तीर्थ चली जाए, जिनके श्रवण समुद्र समान। कुल मिलाकर बातें हैं, गोपी की लालसा भक्ति की लालसा है, प्रेम की लालसा है। इसलिए वहां और सब सीमाएं टूट चुकी है, न किसी की पत्नी, न किसी की भाई बहन भगी, केवल लालसा। इसकी स्पृहा, ये भक्ति की लालसा, दर्शन की लालसा है। लोचन चातक जिनकरी राखे, ये लालसा है। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जिह्वा जासु, ये लालसा। अथवा तो भागवत के न्याय से यदि हम देखें तो ये जो भक्ति की लालसा, गोपी का जो टर्निंग पॉइंट है महारस में, वो लालसा है भक्ति की। और भक्ति का ये जो 9 विधाएं भागवतकार की दृष्टि से, यही लालसा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, आचार्यों ने तो कभी कभी 19 स्पृहाओं की गिनती कराई, पहले निकाला है संतों ने अपने अपने। बहुत काम हुआ है भागवत जी पर। बोले पहले श्लोक में से कौन सी स्पृहा, दूसरे श्लोक में कौन सी स्पृहा, ये सब स्पृहा की गिनती आती है। शब्द भेद है सब, बाकी अवस्था एक है। जैसे भगवान वल्लभाचार्य जी को पूछोगे तो वो कहेंगे 18वां श्लोक तक गोपी कुछ न कुछ कर रही है, 19वें श्लोक में वो पूर्णतः निस्साधन हो जाती। वल्लभकारी का देखो आप श्रीमद् भागवत जी पर, पुष्टि मार्गीय जो दर्शन है उसमें तो ये आएगा। वल्लभ महाप्रभु निस्साधनता कहें। रामानुज को पूछो तो भगवान रामानुज कहेंगे निस्साधनता उनका शब्द है, मैं तो कहूंगा गोपी प्रपत्ति में चली गई। वो प्रपत्ति शब्द का प्रयोग करेंगे रामानुज। प्रपत्ति प्रपत्ति प्रपित शरणागति के, अब साधन बाधन छूट गए, अब निस्साधनता वही स्थिति है, लेकिन रामानुज कहेंगे प्रपत्ति। और भगवान चैतन्य महाप्रभु को पूछो तो वो कहेंगे रागानुगा भक्ति, वो अपना शब्द यूज करें रागानुगा। गोपी 19वें श्लोक में रागानुगा स्थिति में प्रविष्ट हो गई। कबीर को कहोगे तो वो पीयू मिलन चली, ऐसी बात करेंगे कबीर साहब कि मेरी आत्मा पीयू मिलन को चली है। वो पंक्ति के आधार पर नहीं कर रहा हूं, कबीर का पद में भूल गया। आत्मा पीयू मिलन की, स्पृहात्मना जो है वो पीयू मिलन।